जापान में एक रहस्यमयी बीमारी ने बच्चों को अपनी चपेट में लिया है और कई सारी इससे मौतें भी हो रही है। लगभग 1000 का आंकड़ा जापान में पहुंच गया है इस बीमारी के चपेट में आने से बच्चों में। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय राय सर मौजूद हैं, जो कि पब्लिक कम्युनिटी हेल्थ देखते हैं। सर, एक बात बताएं कि जापान की जो बीमारी है, जिसको बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया से ये बीमारी फैली है और इसको स्पेक्टोकॉकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बताया जा रहा है, क्या है ये? देखिए, जापान में क्या पूरी दुनिया में ये स्ट्रेप्टोकोकस एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ग्रुप ए बैक्टीरिया होता है और उससे जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं। इन्फेक्शन जो है माइल्ड से लेके सीवियर तक, ये जो फॉर्म है सीवियर फॉर्म है स्ट्रेप्टोकोकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है STSS जिसकी हम बात कर रहे हैं। जापान में उन्होंने शायद अभी रिपोर्ट किया था, कुछ केसेस ज्यादा हुए हैं, बट ऐसा नहीं कि अचानक हुए हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, ये कोई नई बीमारी नहीं है कि इसके बारे में हमें पता नहीं। आज से 40 साल पहले जब मैं MBBS कर रहा था तो भी इस बीमारी के बारे में पढ़ता था और ये शायद जब से ह्यूमन काइंड है, जब से मानवता सभ्यता है, तब से ये बीमारी है। तो इस बीमारी के बारे में सब कुछ पता है, तो इसलिए पैनिक होने की तो पहले जरूरत नहीं है। केसेस घट बढ़ सकते हैं, अचानक थोड़े से केसेस वहां शायद बढ़े हैं, क्योंकि अगर देखिए जापान का, मैं डेटा ही चेक कर रहा था तो पिछले साल भी करीब 1000 के एक साल में केसेस थे। अभी 6 महीने में ही करीब 1000 केसेस हो गए, तो इसलिए केसेस बढ़े हैं। हाँ, अच्छी बात यह है कि इसका हमारे पास अच्छा ट्रीटमेंट है। आल्दो जब एक बार टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है तो उसमें मॉर्टेलिटी थोड़ी ज्यादा होता है, मृत्यु दर ज्यादा हो जाती है, 30% के आसपास। अच्छे ट्रीटमेंट के बाद भी जो है मृत्यु दर हो जाती है। इसलिए अगर हमने तुरंत पहचान कर ली कहीं भी, उसकी जल्दी पहचान करना जो है इम्पोर्टेंट होता है, तो हम जो है मृत्यु को काफी कम कर सकते हैं। कई बार जो है मिस डायग्नोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सिम्टम्स हैं, आपको बुखार आ जाना, तेज बुखार आ गया आपको, चिल्स एंड ड्राइगर मतलब कपकपी होना, बॉडी एक होना, ये सब, और साथ में जो है इन्फेक्शन है कि नहीं ये पता न चलना। इवन जो सोर थ्रोट होता है वो भी स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए जो बैक्टीरिया है उनसे होता है। तो ये सब माइल्ड में आते हैं, लेकिन जैसे सेलुलाइटिस होता है या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब जो सीवियर फॉर्म है, इवन सेलुलाइटिस से भी डेथ हो सकती है अगर तुरंत ट्रीट नहीं किया गया। प्रॉब्लम जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, तो इसमें शॉक की स्टेज आ जाती है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, मल्टी ऑर्गन फेलोर में चले जाता है, इसलिए जो इसमें जल्दी डेथ हो जाती है। क्या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के ऑर्गन को खा जाता है? ऐसी भी मतलब इस बारे में बीमारी में बताया जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है सब? हाँ, ये बैक्टीरिया ही है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। मैंने जैसे पहले बताया कि माइल्ड से लेके सीवियर इसके फॉर्म हो सकते हैं। माइल्ड में आपको सोर थ्रोट, गला खराब होना, ये सब वो भी सेम बैक्टीरिया करता है। ये कई बार जो है ये बैक्टीरिया क्या है कि उस पूरी शरीर में ब्लड में चला जाता है, सेप्टिसीमिया कर देता है। उससे क्या होता है कि कई ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, अचानक जो है ब्लड प्रेशर गिरना लगता है, हार्ट की रेट जो है इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम ट्रैकीकार्डिया करते हैं। ये सब होता है, किडनी का फंक्शन बंद हो जाता है, लिवर का फंक्शन काम करना बंद हो जाता है। ये सब जब होने लगता है तो यह जो है खतरनाक स्थिति होती है। उसको जो है जल्दी हमें जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू करना होता है, कि अगर जल्दी से डायग्नोस कर दिया। कई बार जो है डायग्नोसिस नहीं होता, क्योंकि ब्लड में पता चलता है यूजुअली कल्चर से, ब्लड कल्चर करने में उसका टाइम लगता है। सो कई बार मिस डायग्नोसिस होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज इसको लेके जो है इतनी बड़ी जो है, और सब में नहीं होता है, कुछ लोग हाई रिस्क पे होते हैं। बच्चों में उससे ज्यादा कॉमन जो है 65 साल से ज्यादा, जापान में भी जो डेथ अगर देखें आप हर साल, तो 65 साल से ज्यादा लोगों में ज्यादा होती है। तो बुजुर्गों में होता है यह कॉमन। कुछ लोगों को जो डायबिटीज है उनमें सेलुलाइटिस होना या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होना, उनमें होने का खतरा ज्यादा रहता है। कुछ लोगों को कैंसर है, उनमें ये खतरा रहता है, क्योंकि जब इम्यूनोसप्रेशन पे आप रहते हैं तो ये सब होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। लेकिन हर कोई इसके पे जो है खतरा सब पे ही हो सकता है, इन लोगों में थोड़ा ज्यादा होता है। अब एक बात बताएं, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में भी हर साल केसेस होते रहते हैं, गांव से लेकर शहरों तक हर जगह होते रहते हैं। चूंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैल सकता है, ये उसमें फैल सकता है। लेकिन
इसका जो है बहुत बड़ा एपिडेमिक रूप आ जाएगा, इसकी संभावना न के बराबर रहती है, क्योंकि हमेशा जो है ये डिजीज जो है पिछले 100 साल से ज्यादा समय से जो है कम्युनिटी में है। तो इसलिए जो है और पूरी दुनिया में है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिकन कंट्रीज हो, सब में जो है ये डिजीज है। कोई भी कंट्री जो है अछूता नहीं है इससे। तो इसलिए जो है कोई पैंडेमिक अचानक हो जाएगा कि नंबर आपके से जो है पूरी दुनिया में बढ़ने लगेंगे, वह उसकी संभावना नहीं होती है इस टाइप की बीमारी में। हाँ, थोड़े बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी कारण से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो कैसे ग्रो करता है ये, मतलब इस बैक्टीरिया के ग्रो करने की क्या वजह है? बैक्टीरिया के लिए सबसे फेवरेबल टाइम होता है जब मॉइस्चर ज्यादा रहता है, तो बरसात का सीजन। बरसात का सीजन जो है बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए अच्छा होता है। बरसात में कंटामिनेशन होने के भी चांसेस रहते हैं। बरसात में फोड़े फुंसी से अगर कोई भी कट है, उससे शरीर में जैसे कई वायरल बीमारी होता है, उनमें जो है फफोले पड़ जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन होना, उन सबों के इन्फेक्शन से होने के चांसेस जो है स्ट्रेप्टोकोकस के ज्यादा रहते हैं। वह बरसात के दिनों में ज्यादा होता है। तो बरसात जब आता है उस समय जो है थोड़ा सा जो है सतर्क रहना चाहिए। सतर्क क्या रहना चाहिए? हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है पुअर हाइजीन की कंडीशन में होता है, तो उनको दूर करने के लिए एक ही चीज है कि बढ़िया हाइजीन मेंटेन करें, उतना ही खतरा कम हो जाता है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि यूरोप के भी कई देशों में यह फैल गया है। हिंदुस्तान से कई सारे लोग घूमने फिरने के लिए यूरोप जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये समय थोड़ा सतर्कता बरतने का है? देखिए, फैल गया है, कहें केसेस आना जो है, ये नहीं कि पहले नहीं था, वहां यूरोपियन कंट्रीज में भी था, है और आगे भी अभी है कि रहेगा। तो कहीं भी रहेगा, कहीं भी हम जाएं तो हमें खुद अपना बचाव करना चाहिए, और वह बचाव जो है, जो इसमें बेस्ट बचाव होता है कि हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। अगर आपके कटे कहीं पे कट है या कहीं पे जो है शरीर में फफोले ये सब हैं, उन पे जो है ध्यान देना चाहिए, कायदे से उनको कवर करके रखना चाहिए कि उनसे जो इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो। ज्यादातर केसेस में ये भी नहीं पता चल पाता कि इन्फेक्शन कहाँ से आया। 50% से ज्यादा केसेस में जो है हमें पता ही नहीं चलता कि इन्फेक्शन हुआ का, उनका स्किन भी इंटैक्ट है, कहीं शरीर में फफोले नहीं है, फिर भी जो है उनको इन्फेक्शन होता है। तो हर बार जरूरी नहीं है। सतर्क रहना कहीं भी अच्छी बात है, बट अभी उसको लेके जो है कोई पैनिक हो, इसकी संभावना नहीं है। ज्यादा जरूरी है सतर्क रहने की, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यह बीमारी के बारे में हिंदुस्तान में पूरी जानकारी है और इससे निपटने के उपाय भी सबको पता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि समय रहते अगर बीमारी के बारे में पता न चला तो ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।